हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में टॉप 40 क्वेश्चन लेके आए हैं जो हाल फिलहाल की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1526, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह कितने घेरों से बना है? ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह कितने घेरों से मिलकर बना है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 घेरों से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीकट कहाँ स्थित है? कालीकट कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, केरल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतार सिंह चेमा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला? मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1980, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दूसरा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योगीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुली नामक उपन्यास किसने लिखा है? कुली नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय की राजधानी कौन सी है? मेघालय की राजधानी कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिलांग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूध से श्वेत क्रांति का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1985, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्मियन। ऑस्मियन यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल जीवन हरियाली योजना किस राज्य की है? जल जीवन हरियाली योजना किस राज्य की है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 अप्रैल को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बछेद्र पाल ने किस वर्ष एवरेस्ट फतह किया था? बछेद्र पाल ने किस वर्ष एवरेस्ट फतह किया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1984। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा, किडनी। गुर्दा यानी कि किडनी में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला और राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा पाटिल। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुबई में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनायक दामोदर सावरकर। सॉरी, विनायक दामोदर सावरकर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।